प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए आइए हम सभी लोग दिन की शुरुआत सदगुरु कबीर साहिब जी के प्रेरणाप्रद भजन से करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में हम सबको सावधान कर रहे हैं कि हे मानव, तुम असावधान होकर के अपने जीवन को बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन क्या है? अनमोल है। क्या है? अनमोल है। ये मानव जीवन जो है बेशकीमती है, अनमोल है, और इसमें समय सीमित है। निश्चित हो चुका है कि आदमी को कब मरना है ना? जिस दिन जन्म होता है उसी दिन कहते हैं कि हमारी मौत का फरमान भी जारी हो जाता है। कब हमें मरना है ये निश्चित हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं हमें भले पता नहीं है, लेकिन हमारी मौत पक्की है, और वो रोज क्षण क्षण पल पल हमारा पीछा करते हुए हमारे निकट आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? अज्ञान की नींद का त्याग करके, जाग करके, विवेक वैराग्य पूर्वक सदगुरु संतों की शरण में लग करके हम भौतिक धन के साथ साथ आध्यात्मिक धन की भी कमाई करें। कहते एक राजा था, एक संत के पास गया, बोला राजा बोला कि हे संत भगवान, मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन मन अशांत है। मन मेरा शांत नहीं है। संपत्ति से किसी को शांति थोड़ी मिलती है। न धन से, न पुत्र से, न परिवार से, न यश कीर्ति से, बाहर के वैभव से किसी का मन सुखी और संतुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उस संत से पूछा उस राजा ने कि मेरे पास संपत्ति की कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं है, इसका कारण क्या है? संत ने कहा राजा, ये तुम्हें पता है कि जो भौतिक संपत्ति तुम्हारे पास है वो साथ देने वाली नहीं है। कहे मेरी तो साथ दे रही है, मैं उसी संपत्ति के सहारे ही शासन, हुकूमत या राज कर रहा हूं। कहा वो यहीं तक है ना? और उसको कोई आपका पड़ोसी राज्य आप पर चढ़ाई न कर दे, लूट न ले, आपसे छीन न ले। भौतिक संपत्ति को प्राप्त करके आदमी निश्चिंत नहीं होता, निर्भय नहीं होता, और उसे विश्वास भी नहीं है कि ये संपत्ति मेरे साथ जाएगी, क्योंकि धन जाएगा कहाँ तक? कहीं तक नहीं, घर में रह जाता है। हॉस्पिटल तक जाएगा, जाता है हॉस्पिटल तक, सही बात है, लेकिन परलोक तक जाने वाला नहीं। इसी लोक तक साथ देगा, लेकिन अंत समय में धन जहाँ है वहीं रह जाता है। धन है तो मकान तक, परिवार है तो शमशान तक, और पुत्र है, जिस पुत्र को हम बड़ा प्यार करते हैं, पुत्र के लिए आदमी इतना कमाता है कि अपन खुद से ज्यादा अपने पुत्र के लिए वो कमाता है। तो पुत्र जाएगा, पुत्र साथ देगा कहाँ तक? अग्निदान तक। अग्निदान देने के बाद पुत्र लौट करके नहीं देखता। हम लोगों ने देखा आँख सी छत के ऊपर से, इतना एक ही लौता बेटा, इतना प्यारा बेटा, और जिसको पिताजी कमाने के लिए न धर्म किए, न पुण्य किए, न परमार्थ किए, जो कमाई साथ में जाती है उस कमाई को नहीं किए। उस राजा को संत यही बता रहे थे कि असली धन क्या है? संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सो माया। करो तैयारी ऐसे धन की, करो तैयारी ऐसे धन की, जो नहीं होए पराया। संतो जो नहीं होए पराया। वही कमाई हम सबको करनी चाहिए, उसी को हम भूले। तो उस लड़के ने, जब पिता अचानक कोरोना में शरीर छूट गया,
तो उस समय तो लाश को हाथ नहीं लगाते थे लोग, है ना, चाहे कितनी प्यारी से प्यारी पत्नी हो, माँ हो, बेटा हो, कोई भी हो, इतना अपनी अपनी मृत्यु का सबको ऐसा भय था कि कोई किसी कोरोना में मरे हुए व्यक्ति को हाथ नहीं लगाता था। दूर से बांस में, बांस लंबा होता है ना, शायद इसीलिए बांस का प्रयोग करते हैं मरते समय। दूर से बांस में उसने अग्नि का दान दिया और उस बांस को ऐसे उल्टे मुंह करके बहुत दूर फेंक दिया और सीधा घर आ गया, लौट करके नहीं देखा। और लोग वहां देखते रहते होंगे। अब वो बच्चा छोटा था, दुख रहा होगा, जो भी हो, मुझे इस नियम का पता नहीं है, लेकिन बेटा कहाँ तक साथ देता है? अग्निदान तक। मुंह में अग्नि, अग्नि कौन लगाता है? अपना ही बेटा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी भी हमें सावधान कर रहे हैं। उस संत ने राजा को सावधान किया कि राजा साहब, थोड़ी पुण्य की, परमार्थ की भी कमाई, सत्कर्मों की भी कमाई कर लो। यही बात सदगुरु कबीर साहब जी इस भजन में कह रहे हैं। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। रे दिल, दिल कहा है यहाँ, मन भी कह सकते हैं हम कि हे मन, तुम असावधान हो, असावधानी का काम मत करो। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, गाफिल असावधान, ना समझ ना समझी का गफलत मत कर। रे दिल गाफिल गफलत असावधानी मत कर। तू कब मर जाएगा इसका कोई तुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। पुत्र के लिए, परिवार के लिए कमाना जरूरी है। अपने लिए कमाइए, लेकिन केवल भौतिक संपत्ति ही को बटोरने में मत लगे रहिए। सिकंदर ने कितना बढ़िया संदेश दिया मरते समय। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संसार के इतने लोग उठ उठ करके चले गए, लेकिन उनके पास, उनके साथ में कुछ गया? अंत समय में गुरुदेव जी कहते थे, यदि ज्यादा जीते रहोगे तो अकिंचनता, असमर्थता, अकेलापन, ये सबके जीवन में आता है। लता मंगेशकर, बड़े बड़े लोगों का, कादर खान, ये फिल्मी दुनिया वाले लोग, चाहे राजनीति में रहने वाले हों, चाहे साधु हो या अमीर, कोई भी व्यक्ति हो, सब यहीं पर अंत समय में उसकी संपत्ति उसके काम नहीं आती। ये लता मंगेशकर कहते हैं, जब हॉस्पिटल में भर्ती थी तो वहां अस्पताल की ड्रेस, अस्पताल का पलंग, अस्पताल का कमरा, कुछ नर्स, कुछ डॉक्टर्स, यही थे उनके पास में। उनका वो साम्राज्य है ना, उनके साथ नहीं था। और मरते समय किसी ने पूछा कि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, यदि फिर से जन्म हो तो आप क्या बनना चाहेंगे? कहे मैं जो अभी थी वो बनना तो बिल्कुल नहीं चाहती। हम लोग कहते हैं कि जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कितनी सुंदर कुदरत ने उनको आवाज दी थी, कितना प्यारा कंठ था। आज उनके जैसा कोई और गाने वाला नहीं है। जो हम आज बनने के लिए तरसते हैं, और जिनके पास वो चीज है जो वो है, वो सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति हो, हमें कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। हम सबको मरना है, लेकिन मरते समय कितने लोगों को ये पश्चाताप होता है कि जीवन भी कीमती था, समय अनमोल था, लेकिन ऐसे ही बिता दिया। उधर बैठ जाओ। ये सारी चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि नहीं है? इसलिए साहिब कह रहे, रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। यम आएगा और उसी को हम भूले गए।
साहेब कह रहे हैं कल काठुई कालू घुना जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है, मर्म न काहू पाए। आएगा क्या, वो तो अंदर बैठा है, काल हमारे अंदर में छुप करके बैठा है, जो जतन जतन करके धीरे धीरे करके हमारे शरीर को कमजोर कर रहा है। साहिब कहते भंवर ओढ़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, ना जानो का करी है पीऊ, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा सिरानी। जानती हो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भंवर ओढ़े, भंवरे उड़ गए, काले बाल कैसे हो गए, सफेद हो गए। ये भंवरे उड़ गए और क्या आन के बैठ गए, बगुले, बाल सफेद हो गए। लोग कितना होशियार बनते हैं, काले बाल को रंग रंग सफेद बाल को रंग रंग करके काले करते हैं। पहले कहते हैं एक बाल पकता है तो आदमी उखाड़ देता है, और 2 4 10 पकते हैं तो कैंची से काट देता है, और जब अध पके हो जाते हैं तो डाई लगा के काला कर लेता है। तुम ऊपर से चाहे जितना काला कर लो, लेकिन अंदर से तो निकलेगा सफेद। बाल कहते हैं हमने अपना रंग बदल दिया है ना, लेकिन तुम अभी भी मनुआ अजहू 12 हो। बाल पकने से कुछ नहीं होता, मन पकना चाहिए। कितने ऐसे नौजवान हैं, युवक हो या युवती, बिल्कुल कम कम उम्र में उनके भले बाल नहीं पके लेकिन मन पक गया, संसार से वो उदास हो गए, भोगों का उन्होंने त्याग कर दिया, और स्वार्थ को, अहंकार को, अज्ञान को, मोह को, आसक्ति को त्याग करके वो धर्म पुण्य परमार्थ की कमाई में लग गए। कितने जल्दी उन्होंने अपना काम कर लिया। स्वामी शंकराचार्य को देखिए, संत ज्ञानेश्वर जी को देखिए, पूर्ण साहेब जी को देखिए, बहुत सारे, विवेकानंद जी को देखिए, बहुत कम कम उम्र में अपना काम किया। स्वामी शंकराचार्य जी ने देखो 4 मठों की स्थापना, जिनके एक मठ के स्वामी जी जिनका हम दर्शन करने कल गए थे, है ना। कितने बड़े बड़े काम कितनी छोटी उम्र में कर दिए। हमारी उम्र कितनी हो गई लेकिन हम अभी भी नहीं जाग रहा है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं भंवर ओढ़े बग बैठे आई, रैन गई सोने में, रैन रात हमारी सोने में जाती है, गाढ़ी नींद में हम सो जाते हैं या स्वप्न देखते हैं, सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं, है ना। लेकिन जागृत अवस्था में भी हम सो ही रहे हैं। यदि हम धर्म नहीं कर रहा है, पुण्य नहीं कर रहा है, परमार्थ नहीं कर रहा है, सेवा भलाई परोपकार का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए 3 लोग बैठे हैं, बाहर से आए हुए हैं, है ना। एक बिहार से, एक राजस्थान से, और एक बॉम्बे से, और एक इंदौर से। तीनों सेवा कर रहा है। ये पुण्य की परमार्थ की कमाई है कि नहीं। आए हैं आश्रम के दर्शन करने, मिलने, है ना, लेकिन यहाँ सेवा का दान भी कर रहा है। इनका कितने बड़े पुण्य और पर्व, इनके मन में कितना पवित्र भाव। इसी प्रकार से जिन्होंने समाज की सेवा की, दीन दुखी दरिद्र गरीब असहाय या पुण्य आत्माओं की सेवा की, उनका नाम आज अमर है कि नहीं। उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। चाहे वो देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दे गए हों, आज देश की रक्षा करते करते बॉर्डर पर कोई शहीद हो जाता है, कहीं भी किसी भी जगह जहां ड्यूटी लगी, आज उसको कितने बड़े सम्मान से उसकी अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार होता है। हम लोग दूसरे की जान लेने के लिए तैयार, और जब तक जी रहा उसको सुख से जीने नहीं देते। और कितने लोग तो मुर्गी मछली अंडा ये सब मार मार खोज खोज खा रहा है ना। मुसलमान लोग रोजा रहते हैं, 30 दिन रोजा रहते हैं, और बाकी दिन खोज खोज के मुर्गी मारे, खोज खोज, है ना। हाँ, गाय मारे खोज खोज, यही सब कर रहा है आदमी। बहुत भ्रष्टाचार में
और बहुत दुष्कर्म में पड़ा हुआ है, जिसके कारण से आज देश कितना दुखी है। युवाओं को देखो, कितने हमारे युवा छात्र लोग, दिल्ली में कितना बड़ा कांड हुआ जब पेपर लीक हुए। ये नीट के पेपर लीक करने की, या ये 2 नंबर का माल इधर के उधर करने की, या गौ हत्या करने की, या जीववध करने की, या भाई का हक छीनने की, या पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, या पति के साथ, कितने कांड हो रहा है। अभी जो वहां कांड हुआ है ना किले पर से, केतन और सिया की जो घटना हुई है, ऐसे बहुत सारे अंजाम हम देखते हैं। कैसे कैसे लोग क्यों कर रहा है ऐसा? ये गाफली है कि नहीं है, नासमझी है कि नहीं है? यदि इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी को कोई सुने, या संत महात्माओं की वाणी को, या स्वयं के विवेक विचार से जान जाए, समझ जाए कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे जीवन में आएगा, इस दुष्कर्म का दुष्परिणाम हमारे जीवन में आएगा, और इसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि सुधरो। ये जीवन क्या है? अनमोल। अपना जीवन भी अनमोल है और सामने वाले का जीवन भी अनमोल है। इसलिए हमें किसी प्रकार की असावधानी, ये जाग करके भी हम मोह की नींद में, अज्ञान की नींद में कितने प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं। जैसे स्वप्न देखते हैं तो पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं। ऐसे ऐसे स्वप्न देखते हैं जो कभी सोचे नहीं भाई, असंभव, कभी हमने ऐसा हो भी नहीं सकता है, और न हमने कभी ऐसा सोचा है। ऐसे ऐसे काम हम कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सौदा करने या जग आया, पूंजी लाया मूल गमाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जाएगा, ज्यों आया त्यों जाएगा। प्रेम नगर का अंत न पाया। ये प्रेम नगर क्या है? जिसे हम प्रेम कहते हैं वो मोह है, मोह। संसार के लोग प्रेम कहते हैं, लेकिन वो प्रेम जिसमें स्वार्थ होता है वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। राम का और भरत का प्रेम, जब तक भरत के मन में स्वार्थ था तब तक प्रभु राम को, अपने भाई को लौटाने का प्रयास किए, जिद किए कि नहीं, हम तुमसे प्रेम करते हैं, आपको अयोध्या जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब वहां जनक जी गए और वहां सभा हुई, जंगल में ही, वनवास में, वनवास काल में ही वहां सभा हुई, और जनक जी ने भरत जी को समझाया कि बेटा, यदि तुम अपने भाई राम से प्रेम करते हो तो उनसे मांगो मत, उनसे कुछ भी मांगो मत। उनके चरणों में बैठकर उनकी इच्छा तो पूछो कि वो क्या चाहते हैं। प्रेम मांगना नहीं सिखाता, देना सिखाता है। तब भरत जी को लगा कि बात तो सही है, मैं अपने भाई से इतना प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपने स्वार्थ को साध रहा हूं कि लोग मुझे कलंकित ना करें, अपजस का भागी ना बनूं। कोई ये ना कहे कि देखो भरत का भी मन रहा होगा तब तो मां ने वनवास मांग लिया, एक पुत्र को राज और दूसरे पुत्र को वनवास। जहां ऐसी भावना आएगी कि एक पुत्र को तो राज मिल जाए, मतलब हम सुखी रहें, और सामने वाले को उसका सत्यानाश हो जाए, यही तो करते हैं लोग। हम सुखी रहे लेकिन सामने वाला दुखी रहे, हम सुखी रहे वो भी सुखी रहे, ऐसी भावना नहीं है। कहाँ है ऐसी भावना? हमारे घर में कार आ जाए तो सामने वाले के घर में भी कार आ जाए, ऐसी तो भावना नहीं होती है। बस हमारे घर में आ जाए, हम समझदार हैं, ऐसी भावना रहे तो कोई दुख की बात नहीं। हम ही समझदार हैं और दूसरा कोई समझदार, हम भी समझदार है, ये भावना हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ही समझदार हैं, हम ही ज्ञानी हैं, हमारा ही मत पंथ संप्रदाय अच्छा है, दूसरे का हमारा भी अच्छा है ऐसा कहो,
नहीं, हम ही, हमारा ही, दूसरे का नहीं। हमारा भी और हमारा ही में बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार की भावना लेकर के मैं प्रेम पर से चर्चा कर रही थी कि स्वार्थ था भरत जी के मन में, तब तक बड़ी जिद थी, बड़े दुखी थे कि राम को कैसे भी एन के एन प्रकरण अयोध्या वापस ले जाना। लेकिन जब जनक जी ने कहा कि उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं, तब सुबह जब फिर से आमना सामना हुआ, फिर इकट्ठे हुए, तो भरत जी कुछ भी कहे बिना आग्रह के राम जी के चरणों में बैठ गए। भैया आपका क्या मन है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप क्या चाहते हैं। तब राम ने कहा कि अब इनका दिमाग सही है, अब ये सही दिशा में जा रहा है, सही सोच रहा है। तब उन्होंने कहा कि देखो भरत, राम की अंतिम इच्छा है और उन्होंने वचन दिया है, पिताजी की अंतिम इच्छा है और उन्होंने वचन दिया है माता कैकेयी को। उस वचन के पहले उन्होंने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसलिए मुझे वनवास जाने दो। 14 वर्ष के बाद मैं अयोध्या वापस आऊंगा। 14 वर्ष तक मुझे भी तपस्या करनी है और तुम भी तपस्या करो। यदि तुम राजपाट नहीं चला सकते हो हमारे बिना, उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो, तो जो तुम्हारे मन में उचित लगे वो करो, लेकिन 14 वर्ष तक तुम्हें भी प्रतीक्षा करनी होगी। ये कहलाता है प्रेम। लेकिन यहाँ प्रेम के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, मोह। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सौदा करने या जग आया। हम क्या सौदा करने आए हैं, आध्यात्मिक पूंजी कमाने आए हैं। बंधनों में बंधे बंधे आए और बंधे बंधे चले गए। ये हमारा परमार्थिक सौदा हमने नहीं किया, कल्याण का सौदा हमने नहीं किया, बंधनों का ही काम किया। मोह में सबसे ज्यादा बंधता है आदमी, लोभ में बंधता है। लोभ मोह ये हमें बांधने वाले हैं, है ना। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि सौदा करने याजक आया, आत्म कल्याण का, मोक्ष का, मुक्ति का काम करने हम आए थे। पूंजी लाया, ये सुंदर मानव जीवन लेकर के आया था, इसका समय लेकर के आया था, लेकिन इसको तूने व्यर्थ के कामों में, रे दिल गाफिल, गफलत में चला गया। साहिब कह रहे गफलत मत कर, पूंजी लाया मूल गंवाया। मूल क्या थी, अपनी शांति, निर्भयता, अमरता। इसको हम अंदर से तो चाह रहे, वो राजा चाहता है कि सुखी हो जाऊं, शांत हो जाऊं, लेकिन सुखी शांत नहीं। धन है, पुत्र है, परिवार है, लेकिन मन शांत नहीं, क्योंकि इसको पता है कि ये सब साथ देने वाले, हर आदमी को पता है कि पुत्र भी साथ नहीं देगा, परिवार भी साथ नहीं देगा, धन संपत्ति भी साथ नहीं देगी, ये शरीर भी साथ नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं भाई शरीर में क्या हो जाए। इसी के लिए आदमी कितना तैयारी करता है, कितना धन कमाता है, पुत्र परिवार के लिए कितना वो परिश्रम करता है, लेकिन उसको पता है कि पता नहीं ये लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए अशांत रहता है। वो निर्भय नहीं, उसको विश्वास नहीं हो पाता है कि वास्तव में जो मैंने विस्तार किया है ये मेरे काम आएगा भी, इसमें मेरा निस्तार होगा कि नहीं होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, पूंजी लाया मूल गंवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जाएगा। प्रेम नगर, प्रेम होता क्या है इसको समझ नहीं पाया, ये तो मोह को ही प्रेम समझ लिया और इससे पूरा पड़ने वाला नहीं है। मोह का इतना ही लेना चाहता है और प्रेम देना चाहता है। प्रेमी ये कहता है कि मेरा प्रेमी किस प्रकार से सुखी रहे, और मोह कहता है कि पत्नी मेरे अनुकूल नहीं है, मेरी क्या आवश्यकता है, मेरी क्या जरूरतें हैं, मेरा क्या स्वभाव है, पत्नी समझ ही नहीं रही। समझ क्या तुम अपनी पत्नी को समझ पाए? पत्नी का क्या स्वभाव, क्या संस्कार, क्या जरूरत, क्या पति पत्नी को समझ पाया? कोई एक समझ जाए तो दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बहुत सारी बातें हैं, सत्संग में सभी बातों पर, सभी पहलुओं पर प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। थोड़ा सा बीज मिलता है, एक बीज मिलता है, उससे कितने सारे
यदि एक बीज को यदि हम अंकुरित कर लें तो कितना सारा उसमें फल लगते हैं पौधा बनने के बाद। तो किसी एक बात पर यदि हम अमल कर लें तो और बातें हमें अपने आप समझ में आती हैं, और वो कहलाता है अनुभव का ज्ञान। तो उस अनुभव के ज्ञान से हमारा मन बड़ा सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। तो सत्संग में आई हुई किसी एक बात को यदि कोई व्यक्ति जीवन में अमल कर लेता है तो उसका सत्संग करना, सुनना सार्थक हो जाता है। आगे सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सुन मोरे साजन सुन मोरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। इस जीवन में तुमने क्या क्या किया है। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ाएगा, आगे कौन छुड़ाएगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि सुन मोरे साजन। साजन मतलब प्रिय। साजन से ज्यादा तो कोई प्रिय होता नहीं। इस संसारिक सजनी सजना के अलावा आदमी कहाँ किसी को कोई इतना प्रेम करता है। माता पिता की तो बात बचपन में आदमी प्रेम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हुए फिर साजन सजनी जीवन भर, है ना। तो सतगुरु कबीर साहिब जी यहाँ वो साजन सजनी से लेकर के हम सबको कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय, सुन मोरे साजन, सुन मेरे मीता, हे मित्र, हे मेरे प्रिय मित्र, तू क्या कर, सुन मोरे साजन सुन मोरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, तुमने इस जीवन में क्या क्या किया है, थोड़ा सा विचार करिए। साहिब कह रहे सिर पाहन का बोझा ली था, वासनाओं की गठरी बनाई, मुक्ति का काम नहीं किया। सिकंदर को यही तो पश्चाताप हुआ अंत समय में। उसने कहा कि मरने के बाद मेरे हाथ दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर कर देना, ताकि लोगों को पता चले अपार संपत्ति और पता नहीं कितने राज्यों को जीतने वाला आज सिकंदर खाली हाथ इस संसार से जा रहा है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। केवल जाती है अपने संस्कारों की गठरी, चाहे वह फूलों वाली हो और चाहे वो पत्थर वाली हो। फूलवारी में कोई भार नहीं रहता। 10 किलो की रुई यदि ऊपर से आपके छत पर से, चाहे 10 मंजिल चाहे 20 मंजिल ऊपर से गिरे तो आपको उतना चोट कहाँ कुछ लगेगा। रुई आदमी ऊपर से गिरा कुछ लगेगा हमको, और लेकिन यदि 1 भी किलो का पत्थर ऊपर से गिरा दे तो खपड़िया, राम नाम सत्य भी हो सकता है। और तुम्हारे सिर पर क्या रखा है, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ाएगा। रे दिल गाफिल, जो मिला है, समय मिला है, शरीर मिला है, शक्ति मिली हुई है, संपत्ति मिली हुई है, ये सब धर्म में, पुण्य में, परमार्थ में अपने स्वार्थ के लिए बचा करके पुण्य परमार्थ के कार्यों में लगाना, ये समझदारी है। ये क्या है, समझदारी। एक व्यक्ति था, घर में आग लग गई, वस्तुओं को बचाने का प्रयास किया, सोना चांदी वही खाता जो कुछ भी था कीमती, बचाते बचाते खुद ही जल के मर गया। किस काम का, किसके लिए बचाया, किसके लिए बचाया बताओ। जब खुद की सुरक्षा नहीं कर पाए, खुद का कल्याण नहीं कर पाए, समाज की सेवा में भी कितने लोगों को समाज की सेवा का नशा चढ़ जाता है। समाज को समझाएंगे, समाज का एक व्यक्ति था, खुद का कल्याण नहीं कर पाया। एक व्यक्ति था, कहे पूरे देश को बदल दूंगा, नहीं बदल पाया, कहे चलो अपने राज्य को बदल दूंगा, उसको भी नहीं, जिला को भी नहीं कर पाया, अपने गांव को भी नहीं बदल पाया। बदलना, सुखी करना, अपने अनुसार चलाना। उसने सोचा बहुत समय चला गया, 50, 55, 60 का हो गया, अब खुद पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद को बदल पा रहा है कि नहीं, खुद को सुखी कर पा रहा हूं कि नहीं, अपना मन अपने बस में कर पा रहा हूं, अपने मन को बदल पा रहा हूं कि नहीं। वो असमर्थ हो गया, अपने आप को भी नहीं बदल पाया।
कितना समय चला जाता है हमारा दूसरों पर फोकस करते करते। अपना कल्याण कहते गांव बिगड़ गया, अमुक बिगड़ गया, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। तुम कितने सुधर गए? कभी अपने आप से शिकायत तो करो कि हम बिगड़ रहे हैं कि बन रहे हैं, है ना? इस बात पर कभी सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, सुन मोरे साजन सुन मोरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कभी विचार करते हो क्या क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तंबाकू खाना गलत है, नहीं छोड़ पा रहा है। बीड़ी पीना गलत है, नहीं छोड़ पा रहा है। बीड़ी छोड़ दिए रामलाल? बीड़ी छोड़ना जरूरी है, यहाँ है तब तक छूटी, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इतना टेंशन। बीड़ी क्या है? टेंशन की दवाई। शराब पी लेते हैं लोग, कहते हैं क्या करें, टेंशन है। टेंशन मिटता नहीं है, बेहोशी आ जाती है। एक यही टेंशन है कि टेंशन मिटाने के लिए दूसरी टेंशन की। एक आदमी बोर था, वो दूसरे आदमी के यहाँ गया, वो भी बोर था, कहे चलो कुछ खेल खेलते हैं। दो बोर मिलकर के ज्यादा बोरियत होगी कि नहीं होगी? उस बोरियत को मिटाने के लिए आदमी क्या करता है, ताश खेलता है, ये खेलता है, वो नशा बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? शराब का नशा बन जाता है, बीड़ी का नशा बन जाता है, उस व्यक्ति का नशा बन जाता है। मिलो ना तुम तो हम घबराए, है ना? अब घबराहट हो रही, अरे आज दिख नहीं रही है अमुक आदमी, पता नहीं कहाँ चला। फोन लगा रहा है, पूछ रहा है, नहीं मिल पाए तो फोन में बात कर रहा है। अपना समय कहाँ बर्बाद हो रहा। रे सुन मोरे साजन सुन मोरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कितना कितना गलत गलत काम कर रहे हो। कभी बिस्तर पर बैठ करके ही विचार कर लो। आज का समय तो ऐसा है, सोते सोते बिस्तर पर मोबाइल और जागते ही हाथ पूरा मोबाइल आई पर बैठ रही। हाँ, मंजन ब्रश करते फ्रेश होते लगा दिए चार्जिंग पर, और जैसे ही चार्ज हुआ ले आओ चाय, ले आओ नाश्ता। तब तक पूरा मोबाइल, ना घर देखेंगे ना परिवार देखेंगे। बच्चों की भी जिंदगी, छोटे छोटे बच्चे भी कार्टून शो देखते हैं। आप देखिए जितने कार्टून शो हैं उनमें मिलियन में व्यूज होंगे। ये कौन देख रहा? बूढ़े देखते हैं खाना। वो आज के बच्चे खाना नहीं खाते। ये नहीं कहते कि मम्मी ये चीज ले आओ, मोबाइल। उनको याद है कि क्या देखना है, ये क्या हो रहा है। रे सुन मोरे साजन सुन मोरे मीता, बचपन से आज तक या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, जितनी वासनाएं बना चुके हो आज तक, आगे कौन छुड़ाएगा? कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तुम्हारी वासनाओं की गठरी को कोई हल्का करने वाला नहीं, तुम ही हो। यदि कोई सहयोगी है तो ये संत गुरु, जो अपना गला फाड़ फाड़ के तुम्हें अपना कीमती समय समझाने में लगा रहे हैं। उनका इतना परोपकार है कि भाई उनका जीवन बदला है किसी गुरु के द्वारा, तो वो भी वही सोच रहे हैं कि हमारे द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, परली पार मोरे मीता खड़िया, उससे मिलने का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा चढ़िया, गाफिल गोता खाएगा, गाफिल गोता खाएगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। यम तो आएगा। शादी की डोली सजे ना सजे, लेकिन मृत्यु की डोली तो सजेगी ही सजेगी। अर्थी तो जरूर सजेगी, है ना? इसलिए एक दिन यम तेरे आएगा। वो दिन कब आ जाए कोई पता नहीं। साहिब कह रहे, परली पार, इस वासना के उस पार, मोह अज्ञान के उस पार, नासमझी के उस पार थोड़ा सा समझदार बनो तो साजन खड़ा है, तुम्हारा मीत खड़ा है, परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। द्वारे तेरे
राम जी, तुम्हारे द्वार पर राम जी रोज दस्तक दे रहे हैं। आंख से जो देख रहे हो राम जी की दस्तक है, वो निकल जाए तो ये आंख रहेगी, लेकिन देख नहीं पाओगे, आंख खुली रहेगी, दूसरा आदमी आके बंद करेगा, बंद भी नहीं कर पाओगे। आंख खुली है तो खुले ही रह जाएगी, और बंद है तो बंद। कोई संसार की शक्ति नहीं कि आपकी इस आंख को ऐसे खोल दे, कोई खोल पाता है? द्वारे तेरे राम जी, अंदर में बैठा हुआ 10 इंद्रियों से, 10 द्वारों से वो अपना नूर फैला रहा है, लेकिन तुम बाहर ही देख रहे हो, अंदर देखते नहीं कि ये देखने वाला कौन है, ये सुनने वाला कौन है, ये सोचने वाला कौन है, विचार करने वाला कौन है। बाहर मूर्ति दिखाई दे रही, मंदिर दिखाई दे रहा है, पानी, पेड़, पहाड़, पत्थर दिखाई दे रहा है, उनको पूजने जाते हो, लेकिन पूजने वाले को पूज रहे हो क्या? पूजने वाले को पूज रहा है? अरे मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार बड़ा है। गुरुदेव जी कहते थे ना, वीणा की आवाज आपको अच्छी लगती है, आप उसको पकड़ना चाहते हो, पकड़ पाओगे नहीं पकड़, लेकिन वीणा वादक को पकड़ लो तो आवाज पकड़ी हुई है। इसी प्रकार से जिसकी उपस्थिति में तुम दौड़े दौड़े जा रहे हो, जहां जो दिखाई दे रहा है उसको, उसमें आसक्त ना हो। जिसके द्वारा तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको पकड़ लो, तब सुखी हो जाओगे। साहिब कह रहे हैं, परली पार, इस वासना के उस पार, मोह ममता आसक्ति अज्ञान के उस पार कहना भी दूरी है, वो अपने ही अंदर बैठा है, उसको जान लो। परली पार मोर, मतलब वासना के उस पार, अज्ञान के उस पार, मुरमीता खड़िया, सदगुरु खड़े हैं, या हमारी आत्मा का प्रकाश जो अंदर फैला हुआ है वो हमारे ही पास है। वो इसको लांघोगे, इसको त्यागोगे, इससे उस पार जाओगे तो आपका खड़ा है। परली पार मुरमीता खड़िया, इंतजार कर रहा। साहब कहते, द्वारे तेरे राम जी मिला हूं कबीरा मोह, तै तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। बाहर बाहर भटक रहे हो, मैं मिलने वाला नहीं हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो सबके साथ थोड़ी मिलता है, वो अकेले मिलता है। हमारी आत्मा क्या है? अनमिल असंग, और सबसे बलवान तो वही आत्मा है। अकेला होकर के भी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है, बलवान है। उस मिलने का ध्यान न धरिया, ध्यान ही नहीं धरे तो मिलेगा कैसे? इसलिए तो आत्मा से मिलने के लिए ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं संत महात्मा। ध्यान करो, रोज ध्यान करना चाहिए। उस मिलने का ध्यान न धरिया, ध्यान नहीं है, याद नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। कोई काम करते तो कहते ध्यान से करना, ध्यान से आना, ध्यान से जाना, गाड़ी ध्यान से चलाना। तो क्या वहां आंख मूंद के ध्यान लगाओगे क्या? हमारी माँ ने कहा है, गुरुजी ने कहा है, गाड़ी ध्यान से चलाना, तो गाड़ी में बैठे और ध्यान करने लगे। ध्यान मतलब एकाग्रता से, सावधानी से, याद से, अलर्ट हो करके, जागरूक हो करके। इसमें यही बता रहे हैं कि ता मिलने का ध्यान न धरिया। कभी विचार आया ही नहीं, कभी हम सावधान हुए ही नहीं, और हमारा सदगुरु का हो या हमारी आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा है, लेकिन हम कभी अपने आप को ये विचार ही नहीं ला रहे हैं, जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं, टूटी नाव ऊपर जा चढ़िया। जब शरीर बूढ़ा हो गया तब ले लिए करताल, जवान भये तब तिरछे चाले, चाल चले जैसे तिकुआ। बूढ़े भये तब लीनी सुमरनी, राम को जाने भकुआ। जवानी भर तो दुष्कर्म, और बुढ़ापे में जब दुत्कारने लगे, अपने ही कर्म हमें कचोटने लगे, इतना ज्यादा आवाज अंदर से आने लगी, तब कहते हैं भैया शांति चाहिए, अब लाओ कुछ माला ले आओ, है ना, भगवान की एक मूर्ति ले आओ, मंदिर बना लो। या उधर गांव, भाई मंदिर बनाओ यार, मंदिर बनाओ, चंदा दे रहा है, हम मंदिर बनाओ, सब लोग सहयोग करो भाई, मंदिर बनाएंगे। थोड़ा घर में तो घर रूपी मंदिर तो क्या बन गया, नर्क। थोड़ा वही मंदिर पास तो मंदिर भी बनाते हैं लोग, वहां भी गप सब, बीड़ी, तमाकू, गांजा सब उड़ाते हैं।
अंदर में जो रहे करवा सो निकले टोटी, वहां जाकर के भी वही गंदगी, वही घर गृहस्थी की चर्चा, इसकी बहू उसकी बेटी, वही सब हो रहा। तो सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, टूटी नाव ऊपर जा चढ़िया गाफिल गोता खाएगा। टूटी नाव से कभी पार हो पाओगे? इस बुढ़ापे में भजन करके भगवान को प्राप्त कर पाओगे? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में भजन वही होता है। एक दर्जी था कहते हैं, उसके पास कीमती कीमती कपड़े आते थे, तो क्या करता था, कपड़े चुरा लेता था। तो एक दिन सपना आया कि वो मर गया और जहां उसको दफनाया वहां लाल पीली नीली हरी जो उसने कपड़ा काट काट बचाए थे वो झंडी लगी हुई है, और जितनी झंडी लगी उतनी बार उसको नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा उसको सपना आया। तो जाग करके वो भयभीत हो गया। भयभीत हुआ तो जगा, जाग करके भी भय। उसने कहा आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, कान पकड़ता हूँ, 10 बार उठता बैठता हूँ, अब कपड़े को चुराऊंगा नहीं। हर कहीं चोरी करता है आदमी, किसी भी क्षेत्र में चला जाए, है ना। वो रख लेता था, बेचता था उस कपड़े को, मालिक को दे दो, बता दो, कुछ पर्स सिल के दान कर दो। हमारी साहेब हैं, वो कपड़ा सिलती हैं और सभी को, यहाँ सबको, कोई को छोटा सा बैग बना देती हैं, किसी को या तो हाँ अपने लिए, मतलब काट के बचा ही लेता था, रख लेता था, बेचता था। अभी बताएंगे, आप दर्जी हैं इसलिए याद आ गई मुझे। तो उसने अपने अगल बगल के लोगों से कहा कि जब मैं कपड़ा काटूं तो तुम इतना याद दिलाना कि उस्ताद झंडी। तो उसने कहा इससे क्या होगा, कहे तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो बस इतना कह देना, हम समझ जाएंगे। हमारे मन में लोभ आ जाता है, हम कपड़ा काटते काटते बचा लेते हैं, दबा लेते हैं उसको। हर कहीं तो 2 नंबर का कमाई करते हैं लोग। तो कहे कि ठीक है। तो एक दिन बहुत कीमती कपड़ा आया, कुछ दिन तो सावधान रहा, संकल्प याद रहता है। बहुत कीमती कपड़ा आया तो उसके मन में फिर वही लोभ जगा, पुरानी आदत। जिस रास्ते से आदमी चलता है वो सुगम लगता है, फट से उसी रास्ते को पकड़ता है वो। तो उसने कहा कि यार आज तो कपड़ा रख ही लूंगा। तो काट रहा था तो उन लोगों ने फिर कहा भाई उस्ताद झंडी। तो उसने ध्यान नहीं दिया। तो उसने कहा उस्ताद झंडी। जब 2-4 बार कहा तो कहा चुप रहो, जहाँ इतनी झंडी लगी वहां 1-2 झंडी और सही। तो इस प्रकार से आदमी जब इतने पाप कर लिए तो 1-2 पाप करने में और क्या लगता है ना। आदमी लुढ़क जाता है, फिसल जाता है। तो साहिब कह रहे हैं कि टूटी नाव ऊपर जा चढ़िया गाफिल गोता खाएगा। गाफिल हो, असावधान हो, गोता खाओगे। और गोता खाने वाला आदमी कभी बचता हाँ। भंवर जाल मैं आसन माड़ा और चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। भंवर जाल ऐसा है, ये मोह का, ज्ञान का, लोभ का, लालच का, नाना प्रकार के दुर्व्यसनों का, आसक्ति का भंवर जाल ऐसा है कि जिस भंवर में कोई पड़ जाए आदमी, कितना भी बड़ा तैरने वाला क्यों, तैराक क्यों ना हो, भंवर में आदमी नीचे गड़ जाता है, वो मर ही जाता है। साहिब कह रहे भंवर जाल में आसन माड़ा, ऐसे भंवर जाल में तुम पड़े हुए हो, अपने लिए ऐसे ऐसे जाल बना रहे हो। चाहत सुख दुख संग ना छाड़ा। तुम भले चाह रहे, चाहनाओं से कामनाओं से, चाहनाओं से चाहने की या चाहनाओं की पूर्ति, कामनाओं से चाहनाओं की पूर्ति नहीं होती है। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। केवल चाहने से, ख्वाहिशों से नहीं भरता है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल दामन में। कर्म की एक शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का एक दीप जलाना होगा। अपने हिस्से, अपने जीवन का अंधियारा हम सबको खुद मिटाना पड़ता है, खुद परिश्रम करना पड़ता है। माता पिता हो या कोई गुरुजन हो, कोई भी हो, उनकी एक सीमा है, वहां तक वो साथ देते हैं। इसके आगे हमको ही मंजिल तय करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, इसलिए पहले से भजन की तैयारी कर लेनी चाहिए। कहते कबीर
तुम्हें समुझाई, अंत काल तुर कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आप न पाएगा, किया आप न पाएगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा रे, एक दिन यम तेरे आएगा। कहत कबीर तुम्हें समझाई, हम सबको समझा रहे हैं साहब। समझाने वाले कहाँ मिलते हैं, सब भटकाने वाले मिलते हैं। जितने भी लोग हैं साधना का भजन गाती हो ना तुम, वो कौन सा सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। बहुत सुंदर भजन, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट, इसलिए मैं बार बार इसको दोहराती रहती हूँ। कोई समझाने वाला नहीं मिलता, बेटा ले आओ जैसे भी हो, हमने तुम्हें इतना परिश्रम करके पाल पोस के बड़ा किया, बुढ़ापे में हमारी क्या करो, सेवा करो। कहाँ से ला रहे हो ये नहीं पूछते माता पिता। कुछ माता पिता होते हैं जो पूछते, देखो बेटा कभी पाप की अधर्म की कमाई हमारे घर में मत लाना, ऐसा समझाते हैं। पत्नी समझाती है, पति समझाता है, कुछ लोग होते हैं। बाकी लोग समझाने या समझाने की परिश्रम नहीं करते। भाई हमको तो ले आओ जैसे भी हो, हमको तो कार चाहिए पापा, एप्पल का मोबाइल चाहिए, चाहे तुम कहीं से लाओ, नहीं तो हम खाना नहीं खा, घर छोड़ के भाग जाए। कुछ भी पत्नी भी कह देती, सब लोग कह देते हैं इतना तो हमको चाहिए ही, चाहे जैसे भी हो। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं, कहत कबीर तुम्हें समझाई। समझाने का काम कौन करता है? संत गुरुजन विशेष तौर पर करते हैं कि देखो अंत काल तेरा कोई सहाय नहीं। कौन सहाय? प्रश्न कर रहा है साहब। रत्नाकर डाकू लूटता था ना, सप्त ऋषियों ने कहा भाई तुम जो पाप कर रहे हैं इनमें तुम्हारा सहभागी है कोई? कहे पूरे परिवार के। कहे जाओ पूछे आओ। गए पूछने, मम्मी ने कहा हम नहीं जानते, अंधे अंधी थे, हम नहीं जानते तुम कहाँ से ला रहा है, क्या ला रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं भाई, हमें तो भूख लगती, भोजन चाहिए, ठंडी गर्मी निवारण के लिए कपड़ा और मकान चाहिए, रोग लग गया तो औषधि चाहिए। कई ऐसी जरूरतें होती हैं कि आदमी को फिर ये नहीं रहता कहाँ से आए, बस आ जाए, ये हमारी जरूरत होती है कितने लोगों को, चाहे कहीं से लाए। तो उन लोगों ने कह दिया कि हम आपके पाप कर रहा है कि पुण्य हम नहीं जानते। पत्नी से कहा तुम तो साथ दोगी, अर्धांगिनी हो, तुम तो हमारे हर चीज में सुख दुख में साथी, कहे ना साथ देती है। वो अग्नि फेरा वेरा लेते हैं तब सब संकल्प लेवाते हैं ना, वचन 7 फेरों के 7 वचन क्या क्या होते हैं सब करवाते हैं कि साथ देना, हर चीज में सहभागी। अर्धांगिनी अर्धांगेश्वर पति पत्नी का आधांग होते हैं। गृहस्थी का आधांग है पति पत्नी का, क्या आधांग होंगे? यदि ऐसा होता तो कोई संत महात्मा ही न बनता, फिर कल्याण भी अकेले में ना होता। जब सब चीज संग साथ होता है, जन्म भी अकेले ना होता, मौत भी अकेले में ना होती। ये सब बातें हैं, ये मोह का बंधन बांधने के लिए कुछ तो बनाना पड़ता है ताम झाम। तो पत्नी ने कहा कि देखो कल हमारा हाथ जल गया था, रात भर हम जागते रहे, तुम्हें पीड़ा हुई? कहे हमको तो पता भी नहीं चला। तो कहे ऐसा ही है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने हमारी जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी ली है। पिता ने जब कन्यादान किया था, पाणी ग्रहण तुमने किया था, तब तुमने वचन दिया था कि इसकी हम रक्षा करेंगे जीवन भर, तो वही करना है आपको। तुम कैसे करते हो हमको कोई पता नहीं। रत्नाकर डाकू को ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं उनने दुष्कर्म छोड़ दिया, सत्कर्म करने लगे। मरा मरा कहते थे, उसी में राम प्रसन्न हो गए। नाम से प्रसन्न नहीं होते, आपके काम से प्रसन्न होते हैं। काम सही करिए, सही भावना से करिए, फिर आप कुछ भी करिए। यदि आप मांस भी, आपका व्यापार है मांस काटने का, सदन कसाई के उसमें यही तो बताया गया है कि वो बिजनेस था, व्यापार था, लेकिन भावना उसकी ईमानदारी से बेचता था। कहते हैं ईमानदारी से बेचता था
खैर यहाँ इस पर कोई अन्यथा गलत अर्थ ना लगाए, मांस बेचना तो गलत ही होता है, लेकिन कहते हैं उनका पैतृक धंधा था, वो ईमानदारी से काटता था, ईमानदारी से बेचता था, उसमें किसी प्रकार का वो अधिक मुनाफा नहीं लेता था, उसका काम था मांस बेचना। वो उस समय की बात हो सकती, अभी तो खाने पीने के लिए इतना सारा इतना सब कुछ है, मांस खाने से कोई प्रोटीन विटामिन नहीं मिलता, जितना ज्यादा सात्विक पौष्टिक आहार से मिलता है। दूध, दही, मेवा, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं जिसको खा करके आप विटामिन प्रोटीन्स ले सकते हैं और जिससे स्वस्थ भी रहेंगे आप। मांस खाने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और हिंसा का पाप तो लगता ही है। तो मैं ये कह रही थी यहाँ पर कि अंत काल तोर कौन सहाय, रत्नाकर डाकू को ये पता चल गया, वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वाल्मीकि डाकू से ब्रह्म बन गए, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि जितना भी पाप हो रहा है, जितना भी अत्याचार हो रहा है, जितने भी लोभ लालच में हम दुष्कर्म कर रहे हैं, इनका हम त्याग कर दें, क्योंकि अंत काल में हमारा कोई सहाय होने वाला नहीं है। ये तो बीच में छूट जाते हैं, अंत समय तो बहुत दूर की बात है, मृत्यु की बेला में कोई साथ देने वाला नहीं है। जब यहाँ शरीर छोड़ के, संपत्ति छोड़ के, परिवार छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे कर्म साथ में जाएंगे और किस किस योनि में तुम्हें डाल देंगे इसका कोई पता तुम्हें आज नहीं चल रहा, लेकिन कर्म तो पीछा करते हैं। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छन्ति जीवेगा। धर्म हो चाहे धर्म, जीव के साथ जाता है। इसलिए साहब कह रहे चला अकेला संग न कोई, किया आप ना पाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें मिलेगा, जो भी तुमने अच्छा या बुरा किया है। इसलिए हमें गाफिल हो करके, गफलत के काम, अज्ञान में पड़ करके अन्याय, अत्याचार, अधर्म का काम नहीं करना है, क्योंकि जो कर लेंगे वही हमको आगे भरना पड़ेगा। स्वयं सुधरें और दूसरों को सुधरने की प्रेरणा दें, सुधर करके, शब्दों से नहीं, व्यवहार से, आचरण से, रहनी से समाज को अच्छी प्रेरणा दें। हम सब आज संकल्प लें कि हम सदगुरु कबीर साहिब जी के इस भजन के अनुसार अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, सुखमय बनाएंगे, स्वयं का कल्याण करेंगे और समाज के भी कल्याण में सहभागिता प्रदान करेंगे। इस प्रकार की भावना लेकर कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबकी सेवा में सतत प्रयासरत है कि समाज को एक अच्छी दिशा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले और वो अच्छे मार्ग पर चलकर अपना जीवन अच्छा बनाएं और समाज को भी एक अच्छी प्रेरणा दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु की वंदना कर लें, गुरु के उपकारों को याद कर लें और फिर सत्संग को हम समाप्त करते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरुदेव तुमको, वंदन। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुम, न जानत केव तुमको। वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको।
वंदन गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुम, करिए सेव तुमको वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय ता पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सत्संगी माता बहनों की जय। साहेब बंदगी।